हे सूत जी महाराज, एक बात बताओ, ये जो कलयुग में हर व्यक्ति बहुत दुखी है, माँ बाप दुखी है, बड़े बूढ़े दुखी हैं, सुखी संतान भी नहीं है। कभी कभी संतान से माँ बाप दुखी हैं और कहीं कहीं संतान के दुख से माँ बाप दुखी हैं। कभी कभी संतान दुखी होती है तो भी माँ बाप दुखी होते हैं, और कभी कभी संतान अपने सुख के लिए माँ बाप को अपने वाक्यों से दुखी कर देती है, व्यवहार से। ये जो कलेश की जो बढ़ती हुई रफ्तार है, क्या इसका कोई उपाय है? बोले हाँ है। तो सबसे पहले तो प्रश्न में ही शौनक जी ने एक बात छेड़ दी। क्या? जीवः च असुरतां गतः। जीव मनुष्य जो जिसमें असुरता बढ़ती चली जा रही है, असुरता माने राक्षसपना, मनुष्यता घटती चली जा रही है, इंसानियत खत्म होती चली जा रही है, और जो असुरता बढ़ी चली जा रही है ना, ये उसके मनुष्य के अंदर की स्वयं की बढ़ती हुई असुरता ही उसके कलेशों का कारण है। बात समझ में आई? सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परः ददाति कुबुद्धि ऐसा। हमको कोई दूसरा दुखी कर रहा है, ये नादानी है। कहीं न कहीं हमारे दुखों का कारण हमारी असुरता है, अथवा ममता है या मोह है। या तो हम अपने स्वयं के विकारों से दुखी हैं, या जिनमें हमारी ममता या मोह है उनमें विकार आ गए हैं, उनसे हम दुखी हैं। बात समझ में आ रही है? मैं और मेरा, तू और तेरा। तो या तो व्यक्ति मैं से दुखी है या मेरे से दुखी है, या तो खुद से स्वभाव में गड़बड़ी हो गई। यदि कभी कभी आदमी खुद ठीक है लेकिन संबंधियों में को दामाद दारू पियन लगे, अब बेचारो बड़ो परेशान है, चूंकि छोरी परेशान है, दामाद अपने अवगुणों से परेशान है, दामाद के अवगुणों से छोरी परेशान है, और छोरी के दुख से हम परेशान हैं। एक चैन है। तो कभी कभी यदि हम में कोई अवगुण नहीं है तो हमारी मेरे जो है ममता जिनमें है, मोह जिनमें है, वहां से भी कहीं से दुख जो है हमको आकर के टच करता है ना? तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक जी, इसके दो उपाय हैं। क्या? हमारे जीवन में भक्ति इतनी आ जाए कि हमें संसार का दुख व्यापे न। हमारे जीवन में इतनी दुख तो दुनिया में कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि संसार दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी कहती हैं ये जो संसार है अशाश्वत है और दुखालय है। दुखालय, आलय का जो अर्थ होता है, जैसे भोजनालय, तो भोजन का जो आलय है उसमें भोजन ही मिलेगा,
किताबें तो मिलेंगी नहीं, अथवा जो पुस्तकालय है उसमें किताबें मिलेंगी, भोजन नहीं मिलेगा। तो अब संसार का नाम ही दुखालय है। अब जहां सुख कहां से खोजोगे, है ना। अब हमारी दिक्कत यह है, हम हींग की मंडी में जाकर के, और हींग नहीं रसगुल्ला खोज रहे हैं। मंडी है हींग की और खोज रहे हैं रसगुल्ला। तो इसका मतलब है कि हमारी सोच अभी सही नहीं है। तो फिर जब ऐसे जैसे अब सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, इसमें समझ में आती है कि बात कि हम हींग की मंडी में हैं, कि बूरे की मंडी में हैं, कि लोहा की मंडी में हैं, और फिर हमें इस मंडी से कौन सी मंडी में जाना है जहां हमें वो मिले जो हम चाहते हैं। ठीक है ना। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल, मोह की मंडी में जो सब व्याधियों का मूल है, जहां मूल यानी मंडी में, मोह की मंडी में सकल दुख मूल है। सारे दुखों का वहीं से उत्पन्न होता है। जैसे काउ क्षेत्र में गन्ना ही गन्ना, जैसे यहां धान ही धान होता है? तो जहां धान ही धान है चारों तरफ, जहां मोह की मंडी में दुख ही दुख पैदा है रहे हैं, और हम बई में रह के कह रहे हैं कि हमें सुख चाहिए, है? तो हमें मोह की मंडी से निकल करके भक्ति की मंडी में, सत्संग की मंडी में आना पड़ेगा। तब हमारी समझ में आएगी कि बात क्या है। भगते स्वतंत्र सकल सुख खान, वो दुख की खान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो दुख की खान हो गई है, और सुख की खान भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अब ये दोनों मंडियों में अब हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, इसका पता नहीं चल रहा है हम लोगों को कि हम कौन सी मंडी में हैं और क्या चाह रहे हैं। और इसे कौन बताएगा? इसे बताएगा जिसके कम से कम 3 नेत्र होंगे। 3 नेत्र, ये 2 नेत्र है ना। एक 2 नेत्र का मतलब है एक राग में डूबा है, एक द्वेष में डूबा है। एक राग में, एक द्वेष में। संसार में 2 ही काम होते हैं, या तो काउते राग होगो या काउते द्वेष होगो। अब राग और द्वेष में डूबा हुआ व्यक्ति सत्य को कैसे समझेगा? क्योंकि सत्य इन दोनों से अलग है, भक्ति इन दोनों से अलग है। समझ में कैसे आएगी? वो समझ में जब आए जब इन दोनों से अलग होकर के जो समता में स्थित हो, न राग में न द्वेष में, इसका मतलब समता में, न इधर झुका है न इधर। भाई काउआ माल तौल रहे हो तुम, तो कांटो एकदम सीधा होए तो माल यानी तौल बिल्कुल सही है? और कितों को झुक्यो तौल में गड़बड़ है। राग की तरफ झुक गया तो भी गड़बड़ है, द्वेष की तरफ झुक गया तो भी गड़बड़ है। दोनों से हट करके तो तीसरा नेत्र जिसके पास है उसे सद्गुरु कहते हैं। रामायण में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जो जिसके पास तीसरा नेत्र है यानी ज्ञान का नेत्र, ज्ञान में न राग होता है न द्वेष होता है। ज्ञान जो होता है वो सिखाता ही ये है
कि तू राग है तो मरेगा, द्वेष है तो मरेगा। यानी दोनों से जो उठा हुआ है, गीता कहती है निरमान मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। द्वंद्वैर माने दो है, ये दोनों द्वंद्व हैं, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। द्वंद्व ही विमुक्ता, जो इन दोनों से मुक्त हो गया है, वो हम लोगों को ये रास्ता बताएगा। राग की तरफ हम जाएंगे, बोले ना प्लीज कम बैक, लौटिए। द्वेष की तरफ जाए, बोले ना प्लीज कम बैक, लौटिए। जब हम सीधे जाएंगे, बोले चरई बेती चलते जाओ चलते जाओ। उपनिषद कहती है जब रास्ता सही पकड़ में आ जाए, गुरु की निर्देशन में कोई रास्ता ठीक मिल जाए तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ।